आज हम पढ़ने वाले हैं पल्सिटिला नाइग्रिकन, जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। पल्सिटिला को वुमेन्स रेमेडी भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेमेडी खास तौर पर फीमेल सिस्टम पर एक्ट करती है, जैसे कि यूटेरस, ओवरी और मेंस्ट्रुअल फंक्शन पर। ये उन महिलाओं में बहुत यूजफुल होती है, जिनमें पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, डिलेड होते हैं और सप्रेस्ड होते हैं। स्पेशली टीनेज गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उनके कारण जो कंप्लेंट्स आती है, पल्सिटिला वहाँ बहुत अच्छी तरह से काम करती है। अब अगर फीमेल सिम्पटम्स देखें तो पल्सिटिला में मेंसेस इरेगुलर, पेनफुल और डिले या स्कैंटी हो सकते हैं। ल्यूकोरिया थिक, क्रीमी या कभी इरिटेटिंग भी हो सकता है। लेबर पेन के टाइम पेशेंट को फ्रेश एयर चाहिए होती है, जैसे कि दरवाजे और खिड़कियां खोलना चाहिए। और इंटरेस्टिंग सिम्टम्स, पेशेंट बैक के बल नहीं लेट सकता क्योंकि यूरिन का अर्ज बढ़ जाता है। क्लिनिकल, ये रेमेडी एमेनोरिया के केस में यूजफुल होती है। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, यूरिनरी अफेक्शन, ल्यूकोरिया, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर एंड हीमोरॉइड के केस। स्पेयर ऑफ एक्शन, सबसे पहले वेन्स पर एक्ट करती है, जिससे वेनस कंजेशन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्ट करते हैं और जैसे कि नोज, थ्रोट, स्टमक और इंटेस्टाइन, इसीलिए थिक एंड ब्लैंड डिस्चार्जेस मिलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्ट करती है एंड जैसे कि स्टमक और बॉवेल्स में कंप्लेंट्स आती है। देन फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पर एक्ट करती है, जैसे कि ओवरी, यूटेरस, वजाइना एक्सेट्रा। एंड इसके अलावा आईज और ईयर्स पर भी एक्ट करती है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है और ईयर डिस्चार्जेस होते हैं। पैथोजेनेसिस, पल्सिटिला मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्ट करती है, थिक ब्लैंड ग्रीनिश येलो डिस्चार्जेस देता है। वेनस कंजेशन करता है, ब्लड स्लो हो जाता है, यूटेरस में क्रैम्प लाइक पेन देता है। देन आइज में इन्फ्लेमेशन और ईयर्स में पस डिस्चार्ज भी होता है। कंस्टिट्यूशन, ये रेमेडी उन पेशेंट के लिए है जो फेयर, सॉफ्ट और फ्लेशी होते हैं, नेचर से माइल्ड, जेंटल और इमोशनल, इजीली रो देते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, इनडिसिसिव होते हैं। इंटरेस्टिंग बात, चिली होते हैं और फ्रेश एयर पसंद करते हैं। टेम्परामेंट, फुल ऑफ टीयर, स्लो, phlegmatic and indecisive. Miasm, Sora and a psychotic miasm are in the background. Guiding symptom, चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स, पल्सिटिला का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है चेंजेबिलिटी। सिम्टम्स बार बार बदलते रहते हैं, दर्द कभी यहाँ कभी वहां जाता है और कोई भी सिम्टम्स फिक्स नहीं होता। वीपिंग डिस्पोजिशन, पेशेंट बहुत इमोशनल होता है, अपनी तकलीफ बताते समय रो देता है, बिना रोए अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकता। चिलीनेस बट ओपन एयर डिजायर, पेशेंट को ठंड लगती है लेकिन फिर भी ओपन एयर पसंद करता है। क्लोज्ड रूम में सफोकेशन फील करता है। पेन नेचर, पेन कभी धीरे आता है और अचानक चला जाता है, या अचानक आता है और धीरे धीरे चला जाता है। अनप्रिडिक्टेबल पेन होता है। पेन विथ चिलीनेस, जितना पेन बढ़ता है उतनी ठंड बढ़ती है। शिफ्टिंग पेन, पेन अपनी जगह बदलता रहता है और जॉइंट टू जॉइंट मूव करता है पेन। थर्स्टलेसनेस, पेशेंट को प्यास नहीं लगती ऑलमोस्ट हर कंप्लेंट में, पानी पीने का मन नहीं करता। डिस्चार्जेस, थिक ब्लैंड ग्रीनिश येलो डिस्चार्जेस, लेकिन वजाइनल डिस्चार्जेस कभी इरिटेटिंग हो सकते हैं। फीमेल कंप्लेंट्स, प्यूबर्टी के टाइम प्रॉब्लम्स आती है, पीरियड्स लेट होते हैं, स्कैंटी या सप्रेस्ड होते हैं। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में बहुत यूजफुल रेमेडी है। गैस्ट्रिक सिम्टम्स, स्टमक में हेवीनेस या ऑल गोन सेंसेशन इन स्टमक, स्पेशली टी ड्रिंकर्स में होते हैं। स्लीप, नींद नहीं आती थॉट्स की वजह से, एंड मॉर्निंग में लेट उठता है एंड फ्राइटफुल ड्रीम्स आते हैं। डायरिया, मोस्टली नाइट में डायरिया होता है। एग्रावेशन फ्रॉम हीट एंड एमेलियोरेशन फ्रॉम कोल्ड एंड ओपनिंग, गर्मी के टाइम पे प्रॉब्लम बढ़ती है। माइंड और मेंटल सिम्टम, पेशेंट माइल्ड, जेंटल और सॉफ्ट नेचर का होता है, बहुत इमोशनल और सेंसिटिव होता है, चेंजेबल मूड होता है, कभी हैप्पी होता है तो कभी सैड होता है, इजीली ऑफेंडेड। कंसोलेशन से बेटर फील होता है, सिंपैथी चाहिए होती है, इवनिंग में डर लगता है डार्कनेस और घोस्ट से, अपोजिट सेक्स से मिलने का फियर भी होता है। बेसिकली सॉफ्ट हार्टेड पेशेंट रहते हैं, इमोशनल रहते हैं और अटेंशन चाहिए वाला पेशेंट रहता है। एलिमेंट्स फ्रॉम, ठंड लगने से, स्पेशली फीट वेट होने से, देन फैटी फूड खाने से, आइसक्रीम खाने से, टी और कॉफी ज्यादा लेने से, हार्मोनल चेंज जैसे कि प्यूबर्टी, मेंसेस, मर्क्यूरी का इंटेक करने से, क्विनिन जैसे कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इंडाइजेशन एक्सेट्रा।